हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में ये बात करूंगा कि आप लोग ऐसा ओवरसीज़ अगर पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपके पास या सिर्फ आईडी कार्ड है या कोई और भी पासपोर्ट है मगर आईडी कार्ड सिर्फ पाकिस्तान का और आप पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कोविड की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हट चुकी हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली यहाँ पे ट्रैवल करके पिछले दिनों में पेगासूस की एयरलाइन से आया था, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ कि कैसे आप लोग आ सकते हैं। खैर किसी भी तरह की कोई कोविड की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन का एक कार्ड चाहिए होता है कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं। वो एयरपोर्ट पे वो लोग जगह पे ही आपको चेक कर लेते हैं और इस तरह ये काम हो सकता है। तो बहरहाल आपको चीज़ें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं, अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो वैलिड है तो आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। फिर तो ज़ाहिर सी बात है, कोई नेशनलिटी का कोई इशू ही नहीं है। अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने पिछले दिनों ही अप्लाई किया था और 4 से 5 दिन में वो बन के जो है वो घर पे आ जाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। मगर अगर जैसे कोई इमरजेंसी आपको अभी जाना है तो फिर आप लोग के करीब जो भी काउंसलेट या एम्बेसी है वहाँ पर आप लोग चले जाओ और 2 से 3 घंटे के अंदर वो आपको जो है वो आपके पुराने वाले पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा देते हैं। 3 से 4 महीने की एक्सटेंशन कर सकते हैं और सीधे आप लोग जो है फिर वहीं से एयरपोर्ट जहाँ भी आपको जाना है चले जाओ। पहली तो ये चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी बात है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो है, निकोप का जो कार्ड होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, बैरून मुल्क जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, अगर वो भी वैलिड है तो भी आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, आराम से आ सकते हो। डजेंट मैटर आपका पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ब्रिटिश है, जर्मन पासपोर्ट है, कोई भी है, तो उससे भी आप यहाँ पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है तो वो भी आप लोग जो है वो ऑनलाइन आपको बनवाना पड़ेगा। याद रखना, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा वैलिड रखना चाहिए। जैसे ही एक्सपायर हो उसको ऑनलाइन एक्सटेंड कर दो, 2 दिन में बन के वो आ जाता है। जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसी दिन अप्रूव्ड हो जाता है, प्रिंटिंग के लिए चला जाता है और फिर वो बन के जो है वो आपके घर में जो भी आप एड्रेस देते हो उस पर बन के वो आराम से आ जाता है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका पासपोर्ट एक्सटेंड होता है। अगर आपका NIC एक्सपायर हुआ हुआ है, निकोप का जो कार्ड होता है वो एक्सपायर्ड हुआ हुआ है तो पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। वो कहेंगे पहले आप जाके वो बनवाओ, उसको एक्सटेंड करवाओ और फिर यहाँ पे आओ। तो ये चीज़ें अपनी अपडेटेड रखो। यही चीज़ें यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो काउंट होती हैं। बहरहाल अगर आप लोग इल्लीगली पाकिस्तान से पहले गए थे, आपको 10-15 साल हो गए पाकिस्तान आए नहीं और आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अजाइलम किया था, तो उनको पता चल जाता है यहाँ पे एयरपोर्ट पे कि आप लोग जो है वो डंकी मार के उधर गए थे, ठीक है, और 10-15 साल बाद वापस आ रहे हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। मगर कोई मसला नहीं है। NIC अगर आपके पास वैलिड है और पासपोर्ट आपने जैसे इटली का ले लिया है या कहीं और स्पेन वगैरह का कहीं का भी ले लिया है तो आप यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हो। इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं होता, कोई मसला। ये सब बेकार की बातें कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले तंग करते हैं, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। मैं आया हूँ, मेरे पास फ्री का टिकट था, उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं आया हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि फ्री में आप लोग टिकट कैसे ले सकते हो पाकिस्तान के लिए यूरोप से। अमेरिका वगैरह में कभी गया नहीं हूँ, आया नहीं हूँ वहाँ से डायरेक्ट, तो मुझे पता नहीं है। मगर यूरोप से आप मुफ्त में कैसे पाकिस्तान आ सकते हो ये मैं बाद में बताऊँगा, वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो में। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।